झारखंड में कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों ने चौंका दिया। तीसरी लहर में पहली बार सूबे में 12 मरीजों की मौत हुई। सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 5, रांची में 2, खूंटी, लातेहार, पलामू, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम में एक मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा बुधवार को राज्य के अस्पतालों में भर्ती 59 मरीजों की स्थिति गंभीर है। इसमें रांची में 3, पूर्वी सिंहभूम में 5 समेत कुल 8 मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 51 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में सर्वाधिक 29 मरीज रांची में, जबकि 14 मरीज पूर्वी सिंहभूम में है। वहीं राज्य भर में 252 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उधर झारखंड में बुधवार को एक बार फिर 2617 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3769 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 5225 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 27422 पर है। बुधवार को मिले संक्रमितों में रांची में सर्वाधिक 809, पूर्वी सिंहभूम में 525, बोकारो 135, धनबाद 135, दुमका 118, सरायकेला 111 और पश्चिमी सिंहभूम में 108 मरीज मिले। वहीं अन्य जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 92.09% हो गया है। साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, बेशक ये कहा जा सकता है कि संक्रमण की रफ्तार कमी है। हालांकि कल 2 दिनों के बाद कल आंकड़े थोड़ा ज्यादा सामने आए हैं संक्रमितों के, लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण तो घटा है, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हाँ, देखिए, कल का जो रिपोर्ट है वो देखने से ये लगता है कि जो अभी जो तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा मौत कल का है। कल 12 मौतें हुई हैं। रांची में 2 मौत हुई है, पश्चिमी सिंहभूम में 1 मौत हुई है और पूर्वी सिंहभूम में 5 मौत हुई है। रामगढ़ में 1 मौत हुई है, पलामू में 1 मौत हुई है, खूंटी में 1 मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि इसमें से कई लोग जी। ऐसे मरीज थे जो पहले से संक्रमित थे, लेकिन फिर भी मौत का मामला कहीं ना कहीं कोरोना से जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि प्रोटोकॉल का जो पालन है तमाम लोगों को करना पड़ेगा, अभी तक लगातार करते रहना होगा। और एक अच्छी बात ये भी है आरती कि पिछले 5 दिनों का आप जो रिकॉर्ड देखेंगे तो झारखंड का जो ग्रोथ रेट था वो 5-6 दिन पहले तक 0.93% था। अभी वो आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून देता है। वो आंकड़ा अभी 0.48% हो गया है। तो ये एक राहत वाली बात है कि जो ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रहा था उस पर तो विराम लगा है और वो आंकड़ा धीरे धीरे माइनस की ओर बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन मौत का जो मृत्यु दर का आंकड़ा देखेंगे तो वो 1.26% है। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और कल पूरे राज्य में जो है लगभग 65,000 सैंपल के टेस्ट हुए थे और जिसके बाद जो मामले आए हैं, लेकिन उससे अधिक जो है लोग अच्छे होकर अपने अपने घरों की ओर लौटे हैं। तो अभी भी वही है, प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। क्योंकि आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो जो यूथ का जो आंकड़ा है 15 से 17 एज ग्रुप का, और रांची में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लेना है, लेकिन वो गति थोड़ी धीमी है। ये एक चिंता की बात है। तो मौत का आंकड़ा रोकने के लिए कल की जो मौत हुई है उसमें कम आयु के लोगों की भी जो मौत हुई है वो ये बता रहा है कि अभी भी कोरोना जो है अधिक किसी संक्रमित व्यक्ति को पकड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। तो इसमें यही है, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दीजिए और गैदरिंग में नहीं जाइए। क्योंकि अभी भी कोरोना जो है झारखंड में मौजूद है। 27,000 मामले जो हैं अभी भी एक्टिव केसेस हैं। तो हमें लगता है कि अभी भी परहेज की ज़रूरत है और अभी भी जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि हम बच्चे अपने परिवार को बचाएं, मोहल्ले को बचाएं। तो तमाम लोगों के सहयोग से तमाम चीज़ों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। आरती।
बिल्कुल, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि जो संक्रमित हैं उन्हें जिस तरह से टेस्टिंग की बात कही जा रही थी अंजनी, कि अगर 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर सिम्टम्स वही लग रहे हैं, भले ही माइल्ड ही क्यों ना हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि बिना डॉक्टर परामर्श के अगर ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और लंबा खिंचता जाता है, तब फिर ऐसे हालात आते हैं जो अभी आ रहे हैं। अचानक से लोग आईसीयू में, देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, वेंटिलेटर पर लोग हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिले अगर 3 दिन से ज्यादा आपकी तबीयत खराब रह रही है तो। हाँ देखिए, ऐसे समय में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आप खुद डॉक्टर नहीं बने, पहली बात है। आप डॉक्टर से संपर्क करें। सर्दी खांसी फीवर है फिर भी आप अपने नज़दीक जो डॉक्टर हैं वहाँ आप जाएं और बातचीत करें, डॉक्टर की सलाह पे चलें और टेस्टिंग जरूर कराएं। देखिए आरती, पूरे झारखंड में जो टेस्टिंग का जो प्रतिशत है, कल लगभग 65,000 हुए हैं, लेकिन जो पहले लक्ष्य रखा गया था कि प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का की टेस्टिंग करनी है, तो हमें लगता है कि टेस्टिंग के लेवल को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रेस आउट होगा कि किन जिलों में ज़्यादा मामले हैं। और पूरा ओवरऑल आप देखेंगे तो रांची, पूर्वी सिंहभूम, ये जो 2 जिले हैं कहीं ना कहीं संक्रमित ज़्यादा है। और हमें लगता है कि ऐसे जिलों में जो है थोड़ा और मतलब जागरूकता को लेकर बात करने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन को और स्पीड करने की ज़रूरत है। और सैंपल रांची में आप देखेंगे तो सैंपल टेस्टिंग का प्रतिशत जो है, कहीं ना रांची में 12 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। जिला स्कूल है, मारवाड़ी स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, तो ओवरऑल यदि 12 सेंटर्स का प्रतिशत आप निकालेंगे तो काफी कम लोग आते हैं। तो हमें लगता है टेस्टिंग के लेवल को भी और आगे ये बढ़ाने बहुत की जरूरी है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, साथ ही आप कोरोना गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें, तभी ये जो आंकड़े हैं वो कमेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।